कि स्विगी के नतीजे आ गए हैं और कंपनी का घाटा थोड़ा सा ऐसे ही लेकिन बड़ा है। 600 करोड़ रुपए का घाटा था पिछली तिमाही में और अब घाटा जो आया है 626 करोड़ रुपए पर आया है। अभी भी ये अपडेट्स आ रहे हैं आपके सामने। 1% शेयर में तेजी है। आपसे जानना चाहेंगे रोहन जी, एक बार स्विगी के बारे में आप व्यू दीजिए। लिस्ट हो गई कंपनी है, काफ़ी उत्साह था इसको लेकर, लेकिन जोमेटो से तुलना इसकी हमेशा की जाएगी आगे। अगर सेम स्पेस में किसी को अगर लेना है तो जोमेटो क्यों छोड़ दें, स्विगी क्यों ले, ये सवाल पूछा जाएगा। क्योंकि जोमेटो प्रॉफिटेबल हो गई है, साइज के हिसाब से बड़ी कंपनी है, विस्तार भी कर रही है। स्विगी अभी थोड़ी थोड़ी पीछे है। नतीजों को आप कैसे देख रहे हैं? खैर घाटे की उम्मीद तो थी, आप बताइए क्या करना चाहिए। एज ऑफ नाउ स्विगी में वी शुड होल्ड एक टाइम, थोड़ा वेट करके 6 महीने 8 महीने में, बिकॉज बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स और प्री आईपीओज कहीं ना कहीं 6 मंथ्स आफ्टर आफ्टर द राउंड सेलिंग आएगा और नंबर्स भी इतने इंटरेस्टिंग नहीं है, तो एक टाइम के लिए वी शुड स्किप आउट। अगर आपके पास जोमेटो है तो होल्ड करना चाहिए, वो कोई इशू नहीं है, पर आई थिंक सो स्विगी इज स्टिल अ वेट एंड वॉच। वेट इन वॉच। आज अच्छी तेजी थी स्विगी में वैसे, हालांकि अभी देखिए निचले स्तर पर आके ये कारोबार कर रहा। शुरुआत बहुत ही सॉलिड हुई थी। 541 रुपये 95 पैसे का भाव था नतीजों से पहले। नतीजे आए उसके बाद हम देख रहे हैं कि शेयर ये दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। घाटा बढ़ गया है, 626 करोड़ रुपए घाटे का आंकड़ा इसका है। आप करते हैं राजेश जी, वैसे डेटा स्ट्रक्चर कम रहेंगे स्विगी के क्योंकि ताज़ा लिस्टिंग है, लेकिन कंपनी के नतीजे आ जाने वाले हैं पोस्ट लिस्टिंग फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स, और नंबर्स से ठीक पहले मजबूती का ट्रेंड दिखाने के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ भी हुआ है स्विगी का स्टॉक। आज सुबह अच्छी तेजी थी और इस वक्त भी करीब 3-3.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? स्विगी वर्सेस जोमेटो एक डिबेट ही बहुत चला है, उस पर आपकी राय क्या होगी? तो देखिए, स्विगी जोमेटो दोनों ही स्टॉक में मोमेंटम तो अच्छा देखने को मिला है पिछले कुछ हफ्तों में। स्विगी को देखें तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, हालांकि डेटा लिमिटेड है, लेकिन लिस्टिंग के बाद से स्टॉक ने जिस तरीके की चाल पकड़ी है, स्टॉक में इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पे बनते हुए दिखे। हमें लगता है स्विगी का जो फॉर्मेशन बना है अभी, लिमिटेड जो टाइम फ्रेम हमें अवेलेबल है उसके हिसाब से हमें लगता है यहाँ पे 485 490 का जोन इमीडिएट नियर टर्म सपोर्ट जैसा काम करेगा। अगर ये 485 के नीचे नहीं फिसलता है तो हमें इस लगता है कि इसकी ट्रेजेक्टरी फर्दर अपसाइड में कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। हो सकता है स्टॉक में फिर 540 550 की तरफ भी अपसाइड के टारगेट आते हुए दिखे। वहीं हम जोमेटो को देखें तो जोमेटो तो अब F&O में भी नया इंक्लूजन हुआ है। हालांकि जोमेटो का ओवरऑल स्ट्रक्चर शॉर्ट टू मीडियम टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बुलिश ही है। मंथली चार्ट पे देखें तो स्टॉक एक कंटिन्यूस अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रैवल करते हुए दिख रहा है, जो दिखाता है कि स्टॉक में एक सस्टेन बाइंग एक्शन है छोटी मोटी गिरावट में। जोमेटो में हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक इमीडिएट हर्डल जो है वो करीब है 285 290 के जोन में। अगर ये 290 का जोन क्रॉस कर लेता है तो इसके 330 तक के लक्ष्य आते हुए दिख सकते हैं। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से तो यहाँ पे भी होल्ड रखने की सलाह है या फ्रेश बाय भी किया जा सकता है डिप में। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 268 के आसपास। 68 का स्टॉप लॉस और फ्रेश बाइंग के मौके बनते हुए जोमेटो के चार्ट स्ट्रक्चर पर इस वक्त नजर आ रहा है। F&O इंक्लूजन की जो सूची है, इस सूची का भी हिस्सा है जोमेटो।